बिहार में अब सिर्फ खेती नहीं होगी, ना ही बिहार से बाहर जाकर के दिल्ली मुंबई में नौकरी करना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में अब बनेंगे AK-47 से लेकर के तोप के गोले और बारूद तक, छोटे हथियारों से लेकर के गन्स तक, और यह सब संभव होगा बिहार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से। अब बिहार के लड़के लड़कियां इंजीनियर और टेक्नीशियन बनकर के अपने घर के पास ही एक अच्छी सैलरी वाली जॉब कर सकते हैं। अब बिहार सिर्फ पढ़ाएगा नहीं, बल्कि हथियार भी बनाएगा। इसकी घोषणा देखा जाए तो बिहार सरकार के द्वारा 2025 में ही की गई थी, लेकिन बिहार बजट में देखा जाए तो इसको लेकर के एक बार फिर से यहां पर पुख्ता तरीके से बिहार की अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए यहां पे प्रोत्साहन दिया गया है। तो आइए समझते हैं बिहार के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से कौन कौन से जिले जुड़ेंगे, इससे बिहार के युवक युवतियों को क्या फायदा होगा, बिहार की अर्थव्यवस्था कैसे बूस्टअप होगी, और साथ ही डिफेंस सेक्टर में बिहार का रोल कितना अहम हो जाता है। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें बिहार को डिफेंस कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये कुछ जिले हैं जिनको लेकर के स्टार्टिंग में अभी तक अनुमति मिल चुकी है। इसमें गया, मुंगेर, सहरसा और बेतिया जैसे जिलों को इसमें से बिहार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से इंटरकनेक्ट किया जाएगा। इन जिलों को देखा जाए डेवलप करने के लिए करीब $10 बिलियन के यहाँ पर निवेश की आवश्यकता है, और साथ ही साथ करीब 5000 एकड़ के आवंटन यहाँ पर भूमि भी होनी चाहिए, जहां पर ये बिहार पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। अब इसको लेकर के यहां पर सवाल यह है कि डिफेंस कॉरिडोर के साथ साथ देखा जाए तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेकर के कई अन्य तरीके के डेवलपमेंट फिनटेक सिटी और अन्य मेगा सिटी भी इसमें डेवलप की जा रही हैं। उन सारी चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो कौन कौन सी मुख्य परियोजनाएं यहां पर होने जा रही हैं। देखा जाए तो भारत लगातार अपने डिफेंस को मजबूत करता जा रहा है। इसका रीजन ये भी है कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जैसे जो देश हैं उनके साथ भारत की जो कह सकते हैं सुरक्षा को लेकर के समस्याएं हैं, बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट्स हैं, वो लगातार गंभीर हैं। ऐसी स्थिति में इस कॉरिडोर के माध्यम से विस्फोटक बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो स्थापित की जा रही हैं बिहार में, जिससे देश की सभी सीमाओं पर और सैन्य अभियानों के इस्तेमाल के लायक यहां पे हथियारों को तैयार किया जा सके। इससे रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सके, इस दृष्टिकोण से इसको यहां पर विकसित किया जाएगा। देखा जाए तो जिला स्तरीय फैक्ट्रियों से लेकर के औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, और इसमें जिले में जो है रक्षा संबंधी फैक्ट्रियां स्थापित होंगी। MSME सेक्टर जैसे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पार्क डेवलप किए जाएंगे, औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, और स्थानीय रोजगार इससे यहां पर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जिन भी जिलों में इनकी स्थापना की जाएंगी वहां पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके के रोजगार जो है बिहार के लोगों को मिलने जा रहा है। इसके साथ ही साथ बताएं तो यहां पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डेवलप किए जाएंगे, जो डिफेंस कॉरिडोर के हिस्से के तौर पर चिप और इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित करेंगे, जो रक्षा उपकरणों के लिए देखिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन चिप्स के बिना ये हथियार यहां पर काम नहीं करते हैं। एक तरीके से बिहार जो है वो वॉर पावर देगा इंडिया को, और यहां पर हर तरीके के हथियारों की सप्लाई और चिप्स की सप्लाई भी करेगा। इसके अलावा देखा जाए तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के तौर पर इसे डेवलप किए जाएंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स डिफेंस टेक्नोलॉजी पर फोकस होकर के काम करेंगे, और इसे इंटीग्रेटेड वे में तैयार किया जाएगा। आपको यह भी बता दें बिहार के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 5 से 8 जिलों को लेकर के बड़े प्लांट लगाने की बात है, जिनको में कुछ की मंजूरी जो है किसको किसमें कहां क्या बनने वाला है उसकी भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए यहां पे पहला जो है राजगीर नालंदा है। नालंदा में पहले से स्वीकृत बहुत बड़ी यहां पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, करीब 155 mm के बड़े बड़े यहां पर गोले बनने वाले हैं। दूसरा गया है, गया में जो विस्फोटक बारूद बनाने के बहुत बड़े प्लांट लगने वाले हैं। औरंगाबाद की बात करें तो यहां पे हथियार गोला बारूद की फैक्ट्री यहां पर आपको लगेगी। रोहतास की जो सासाराम डेहरी ऑन सोन पर है, यहां पे हथियारों के बहुत बड़े हब के तौर पे इसे डेवलप किया जाएगा। इसी तरीके से बक्सर को नया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का प्लांट यहां पे लगाया जाएगा। भोजपुर आरा की बात करें तो यहां छोटे हथियार और पार्ट्स बनाए जाएंगे। वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर में देखें तो ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को डेवलप किया जाएगा, और पटना के पास बिहटा में नया एयरपोर्ट और डिफेंस टाउनशिप भी डेवलप की जाएगी। और इस तरीके से इन जिलों में इस तरीके के हथियारों को विकसित करने को लेकर के फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, यानी कि इस जिले में रहने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। हथियारों की भी बात कर लेते हैं, कहां क्या क्या बनने वाला है। तो यहां पर आप देखें सबसे बड़े यहां पे बड़े बड़े हथियार गोला बारूद बनाए जाएंगे। इसके अलावा देखें 155 mm तोप के गोले हैं, 105 mm से लेकर 130 mm के तोप के गोले बनेंगे। AK-203 राइफल जो है कलाशनिकोव की नई वाली यहां पर आपको डेवलप की जाएगी। इंसास राइफल और कार्बाइन बनाई जाएंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर हेलमेट डेवलप किए जाएंगे। हैंड ग्रेनेड से लेकर के रॉकेट लॉन्चर के पार्ट्स भी आपको बिहार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में डेवलप किया जाएगा। एक तरीके से ये सारा कुछ यहाँ पे जो निर्माण होगा वो यहाँ आपको बिहार में ही विकसित किया जाएगा। इसके अलावा बारूद से लेकर विस्फोटक तक की अगर हम देखें, चाहे वो TNT हो, RDX जैसे यहां पर बड़े विस्फोटक गया और औरंगाबाद में बनेंगे, तो रॉकेट से ले और मिसाइल्स भरने वाले जो प्रोपेलेंट होते हैं वो ईंधन आपको यहां पर बनाया जाएगा।
ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको छोटे सर्विलांस जो जासूसी करने के लिए ड्रोन बनाए जाते हैं उनको विकसित किया जाएगा। ड्रोन में लगने वाले कैमरे और बैटरी यहां पे बनाई जाएंगी, रडार के पार्ट्स होंगे, नाइट विजन डिवाइसेस होंगी और इस तरीके के हथियार आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में, जो कि बिहार में बन करके देश में रक्षा कह सकते हैं कि जो सेनाएं हैं उनको इसमें डिलीवर किया जाएगा। इसके अलावा इनको हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सेल करने के लिए या बेचने के लिए हम यहां पे निर्यात एक रक्षा उद्योग के तौर पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक समस्या यह भी नहीं है कि यहां पर सिर्फ रक्षा हथियार ही बनेंगे, बल्कि इसे देखा जाए तो एक इंटीग्रेटेड वे में बिहार को बहुत कुछ यहां पर दिया जा रहा है। अब यहां पर अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई जाएगी। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का यहां पर सबसे बड़ा काम होता है चिप्स का निर्माण करना, और वो चिप देखा जाए तो चाहे मोबाइल्स हो या अंतर के ड्रोन हो, मिसाइल हो, हर जगह यहां पर इनका प्रयोग होता है। तो यहां पर जो सेमीकंडक्टर प्लांट बनेंगे उसके माध्यम से इन हथियारों के चिप्स का निर्माण किया जाएगा। एक मेगा टेक सिटी भी बनाई जाएगी। ये मेगा टेक सिटी जो है पटना के बिहटा के पास बंगलुरु जैसे यहां पर विकसित किया जाएगा, जो हमारी एक सिलिकॉन वैली जिसे कहा जाता है। फिनटेक सिटी आपको बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां होंगी जो यहां पर विकसित की जाएगी। 11 नई छोटे छोटे स्मार्ट सिटीज टाउनशिप जहां पे फैक्ट्री के लिए घर, स्कूल, आवास आपको डेवलप किए जाएंगे, यानी टियर 2 टियर 3 सिटीज डेवलप होंगी। और हर जिले में एक एमएसएमई पार्क, छोटे कारखाने जहां नट बोल्ट, वर्दी, सिलाई, पैकिंग इत्यादि का काम होगा, इनको भी विकसित किया जाएगा बिहार में। कब तक हो जाएगा बनकर के तैयार? तो यह भी कहा गया कि 2025 में देखा है इसकी मंजूरी मिल चुकी है। बजट में यहां पर इसको लेकर के ऑर्डिनेंस को, फैक्ट्री को लेकर, रक्षा क्षेत्र को लेकर के यहां पे बजट आवंटन हो चुका है केंद्र की तरफ से। यहां पर बिहार को बजट आवंटन हो चुका है। 2026 से यहां पे बड़े प्लांट लगने शुरू हो रहे हैं और 2028 से 30 तक की ज्यादातर जो फैक्ट्रियां लगनी है वो आपको यहां पर निर्माण कार्य चलने का काम भी शुरू कर देंगी। इसके अलावा देखा जाए तो 250 साल पुरानी मुंगेर की बंदूक फैक्ट्रियों को भी आधुनिक बनाने को लेकर के काम किया जा रहा है। अब देखा है इससे फायदा क्या होगा इन सारी चीजों से, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से। इससे सबसे पहली चीज देखा जाए तो हजारों कुशल नौकरियां पैदा होंगी, लोगों को यहां पर आपको स्किल्ड फुल बनाया जाएगा और उनके लिए यहां पे जॉब्स डेवलप होंगी। अवैध हथियार कारोबार जो लगातार बिहार या अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहा है उस पर लगाम लगेगी। यहां पर इसको कह सकते हैं कि सरकार, एक गवर्नमेंट जो होती है वो खुद यहां पर इनिशिएट कर रही है इस तरीके की फैक्ट्रीज को लगाने को लेकर के, तो वो सारी चीजें बंद होंगी। इसके अलावा भारत को स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़ेगा। जो आत्मनिर्भर भारत की एक संकल्पना है रक्षा क्षेत्र में वो यहां पर मजबूत होती हुई दिखाई देती है। आयात कम होगा, 2029 तक 3 लाख करोड़ का यहां पे लक्ष्य जो है निर्यात के उन्मुख हम यहां पर करने में सक्षम होंगे। इस तरीके से देखा जाए तो बिहार को ही सिर्फ नहीं यहां पर फायदा है, नहीं सिर्फ बिहार के युवकों को, बल्कि भारत को फायदा है और भारत की रक्षा सेनाओं और हमारी सुरक्षा के लिए भी ये बहुत अहम है। बिहार की रक्षा कह सकते हैं कॉरिडोर या डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या आपका जिला भी बिहार डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत आता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही बिहार करंट अफेयर्स को लेकर के लगातार नई यहां पे जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें आजाद बीपीएससी चैनल को। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।